प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के लग्न से छठे भाव के स्वामी, अर्थात ये लग्न है और यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, अर्थात जो है छठे भाव के स्वामी इस पूरे कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, यानी कि लग्न से लेकर के और 12वें भाव तक कहाँ पर बैठे हैं, तो उनका क्या शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और क्या वो दे रहे हैं। चूंकि देखिए छठा जो भाव है वह हमने यहाँ लिखा है कि शत्रु, रोग और कर्ज, ये तीन चीज़ों को यह षष्ठे से जो है छठा भाव देते हैं। और छठे भाव में जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर वर्तमान में चूंकि मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर 6, आपकी जन्म कुंडली में अलग नंबर हो सकता है। यदि अलग नंबर यहाँ पर है तो आप उसको आप जो है यहाँ से मैच कर लीजिए। आप अपने जन्म कुंडली को पहले तो आप खोल लीजिए, जन्म कुंडली खोलने के पश्चात उसको आप देख लीजिए कि आपके छठे स्थान में कौन सा नंबर है, 1 से लेकर के और 12 के बीच में कौन सा नंबर है। यदि यहाँ पर जो नंबर होगा उसको यहाँ से मैच कर लीजिए। यदि 1 8 होगा तो मंगल षष्ठेश होंगे, यदि 2 7 होगा तो शुक्र होंगे, यदि 3 6 होगा तो बुध षष्ठेश होंगे। क्योंकि यह कुंडली जो है यहाँ पर बुध ही षष्ठेश होंगे, इसलिए हमने पूरे जगहों पर बुध ही लिखा है। आपके जन्म कुंडली में अलग भी हो सकते हैं। 9 12 यदि यहाँ पर अंक होगा में से कोई भी एक, तो यहाँ पर जो है गुरु आपके षष्ठेश होंगे। 10 11 तो शनि, 4 तो चंद्र और 5 होगा अंक, तो वहाँ पर जो है सूर्य आपके षष्ठेश होंगे। अब ये जो षष्ठेश जो ग्रह हैं वह जिस स्थान पर बैठेंगे उस स्थान का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा, इसी विषय को हम लेकर के आज उपस्थित हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी जानना बहुत आवश्यक है, चूंकि आप जो है इसलिए जानना आवश्यक है चूंकि इस भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। यानी कि कारक का मतलब होता है कि वह ऐसे ग्रह जो कि इस भाव से संबंधित जो है उस फल में या तो यदि अशुभ फल है तो उसमें कमियां लाते हैं और शुभ फल के प्रभाव को जो है वह में वृद्धि करते हैं। तो ऐसा वह कौन सा ग्रह, देखिए यहाँ पर मंगल और शनि और बुध का तो ये घर ही है, तो शनि और मंगल यहाँ पर कारक हो जाते हैं। बुध का यह स्व जो है भाव कारक जो है यह ग्रह होता है। तो तीनों ग्रह यहाँ पर यदि हैं तो बहुत अच्छा उनका अनुकूल प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन जितना भी मैं ये जो फल कथन हो रहा है या कह रहा हूँ, यह आपके जीवन में 75% घटेगा ही, चूंकि यह मूल है, इसलिए आपको देखना बहुत आवश्यक है। पूरे कार्यक्रम तक आप जुड़े रहिए। अब हम चर्चा करेंगे, चूंकि यह जो कुंडली है वह मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में चूंकि यहाँ पर जब मेष लग्न होगा तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 अंक के स्वामी होंगे बुध। और इसका मतलब इस कुंडली के षष्ठेश जो है बुध है, षष्ठेश है, उनका संबंध यदि लग्न से हो जाए, अर्थात यह षष्ठेश यदि लग्न में यहाँ पर बैठ जाए तो यह निश्चित रूप से शास्त्रों में, ज्योतिष में इसको बहुत ही शुभ कहा गया है। शुभ इसलिए कहा गया है कि लग्न से संबंध होने का मतलब आपके व्यक्तित्व से संबंध का होना, आपसे डायरेक्ट जो है शत्रु भाव के स्वामी का जुड़ जाना। जब शत्रु भाव के स्वामी जब आपके से जुड़ जाएंगे तो आपके ही डायरेक्शन में वो काम करेंगे, अर्थात आपके द्वारा कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता जो कि हमारे शत्रु हो या मुझे रोग हो। इसका मतलब कि वह व्यक्ति सहिष्णु स्वभाव का होता है, सहनशील स्वभाव का होता है, उसके शत्रु नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो मित्रवत व्यवहार करते हैं। शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति वैसे लोग बहुत जागरूक होते हैं, इसलिए उनको रोग भी नहीं सताता। अब बात रह गई ऋण की, क्योंकि यह ऋण का भी स्थान होता है, अर्थात कर्ज का भी स्थान होता है, छठा स्थान। तो छठा स्थान यदि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में, व्यापारी यदि हैं आप और आप यदि प्रतिस्पर्धी बन करके और मार्केट में उतरना चाहते हैं बड़े स्तर का, तो उस समय तो ये कर्ज देंगे। किंतु आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी जिसकी पूर्ति के लिए आपको कर्ज लेना पड़े। हाँ, छोटे मोटे जैसे जो है होम लोन हो गया, वाहन लोन हो गया, तो ये भी उसकी लोन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां, यानी कि भौतिक सुख के लिए ऐसे लोग जो है ऋण उठाते हैं, हाँ, और उसको बहुत आसानी से उसको जो है उससे मुक्ति भी, कर्ज से उनको मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। किंतु यदि लग्न भाव में यदि षष्ठेश बैठते तो बहुत समझने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग प्रायः इग्नोर ही करते हैं कि हमको कर्ज न लेना पड़े, अर्थात शत्रु, रिप और ऋण
शत्रु ऋण और इसके साथ साथ में रोग, इन तीनों चीज की जो है कमी देखी जाती है। अर्थात लग्नगत जो है यदि षष्ठेश है तो वहां पर शुभता प्रदान करते हैं। बात करूंगा द्वितीय स्थान में, क्योंकि यह धन का स्थान होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। यदि षष्ठेश वाणी के भाव में बढ़ जाए तो वाणी आपकी जो है बहुत कड़वी बना देते हैं। लोग ऐसे जो है बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं और कड़वी बात ज्यादा बोलते हैं। इसके साथ साथ में कुटुंब का भी स्थान होता है। षष्ठेश वहां जाते हैं तो वहां पर जो है कुटुंब जनों के बीच में थोड़ी सी विरोधी स्थितियां या कुटुंब जनों के बीच में विवाद की स्थितियां, जो कि प्रॉपर्टी यानी कि धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद की स्थितियां भी यह षष्ठेश वहां पर उत्पन्न करते हैं। यदि यही षष्ठेश तृतीय भाव में चले जाए तो वह व्यक्ति पराक्रमी होता है, और जब पराक्रमी होता है तो वह रास्ता चलते शत्रु बनाता है। अर्थात ऐसे लोगों को कोई ना कोई लड़ने वाला चाहिए, यह प्रयास इनका ऐसा ही रहता है। दूसरा यदि देखा जाए कर्ज की स्थिति में, चूंकि 1, 2, 3 और 4 अर्थात यहाँ से जो है यह सुख स्थान हो जाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने भौतिक सुख को और अपने व्यावसायिक पर्पस से ऋण लेते हैं, और उसमें अच्छा इनका ग्रोथ भी होता है, इनका अच्छा विकास होता है। और यहाँ पर यदि मंगल बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में वह जो व्यक्ति होता है जिसके षष्ठेश यहाँ से जाकर के यहाँ बैठे होते हैं, वह व्यक्ति अजात शत्रु बन करके और प्रतिस्पर्धियों के बीच में अपने आप को जो है वैश्विक स्तर पर या नहीं तो कम से कम जो है राष्ट्रीय स्तर पर या अपने व्यवसाय या अपने क्षेत्र में वह एक प्रमुख जो है बन करके, मुखिया बन करके स्थापित हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तृतीय भाव में होता है। यदि दूसरा यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव पड़ जाए तो वह ऐसे लोगों का स्वभाव होता है कि बात बात में विवाद का विषय बनाना आदि आदि चीजें। यदि यही षष्ठेश चतुर्थ स्थान बढ़ जाते तो यह पिता, अर्थात यदि यहाँ पर बैठेंगे तो इनकी सीधी दृष्टि पिता के भाव पर होगा, तो ऐसे लोगों का पिता और पुत्र में सदैव मतभेद रहता है, वैचारिक रूप से भी और प्रॉपर्टी को लेकर के भी, या किसी एक विषय को लेकर के आपस में विरोधाभासी स्थितियां रहती है। और किंतु यहाँ पर मित्र और साथ में ये माता का अधिष्ठान होता है, तो माता और मित्र इन दोनों का सपोर्ट इनको जरूर मिलता है। किंतु पिता से या तो यदि नहीं वैर है तो भी दूरी ही बना करके ऐसे लोग रहते हैं। यदि यहाँ से यह यहाँ पर चले आए यानी कि पंचम यानी कि ज्ञान का, हमने आपको कल बताया था कि यह संतानेश और ज्ञानेश यहाँ पर जो रहते हैं वो उसके स्वामी होते हैं। तो ये ज्ञान का और संतान का भाव होता है। यदि शत्रु यहाँ पर आ जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है, प्रबल होता है, किंतु ज्ञान का जो प्रयोग है वह कई प्रकार के गलत कार्यों में भी ऐसे लोगों को करते देखा गया है। और इसके साथ साथ में यदि मान लीजिए कि वह इस विषय पर ग्रहों की दृष्टि से या शुभता से यदि ठीक ठाक स्थितियां हैं, शिक्षा उसकी अच्छी है, तो ऐसे लोग जो है प्रतिस्पर्धी यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल निकलते हैं, अर्थात जो है वह टॉप 10 में अपने स्थान को बनाने में सफल भी होते हैं। यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव है तो पुत्र से विरोध कराते हैं। यह षष्ठेश, यदि षष्ठेश यहाँ पर बैठ जाए शत्रु भाव में तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि रिपु भवने रिपुस्थे निरुपवैरी सुखी कृपण, यानी कि ऐसे लोग जो है धन कमाते हैं, निरंतर धन कमाने के बारे में ही सोचते हैं और आरोग्यता इनको मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, शत्रु इनके नहीं होते। किंतु यदि यहाँ पर शुभग्रह बैठे हैं या शुभग्रह षष्ठेश होकर के यदि षष्ठ भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर यह फल जो है विपरीत ही समझा जाए, अर्थात ऐसे लोगों को कोई न कोई एक रोग की स्थिति बनी ही रहती है। और उसके साथ साथ में ऐसे जो लोग रहते हैं वह प्रायः अपने स्थान से, जन्म स्थान से काफी दूर रहते हैं। यदि यही षष्ठेश यदि सप्तम स्थान में चले जाए या पत्नी का स्थान होता है तो निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं यहाँ पर जा करके, और वह कई प्रकार के जो है पत्नी, यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके पति के बीच में, और यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री यानी कि पत्नी के बीच में कोई न कोई वैचारिक मतभेद जरूर रहता है। यदि नहीं वैचारिक मतभेद है तो रोग की स्थितियां बनी रहती हैं एक दूसरे के प्रति। निश्चित रूप से यह स्थान यहाँ पर षष्ठेश का जाना ठीक नहीं होता। हाँ, यदि व्यापारिक दृष्टिकोण, चूंकि यह व्यापार का भी भाव होता है, मारक भी भाव होता है, तो षष्ठेश यहाँ पर जाकर के यदि रोगी बनाते हैं तो यह व्यापार का भाव होता है। तो यहाँ पर व्यापार को वह ठीक इसलिए करते हैं कि वह यदि षष्ठेश से संबंधित प्रकृति गुण प्रदान यदि व्यापार वह व्यक्ति यहाँ से करता है तो निश्चित रूप से, चूंकि यहाँ से जो है
चौथा जो स्थान होता है वह कर्म का स्थान होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से अपने व्यापार में सफल बनाते हैं। यदि यही षष्ठेश यहाँ अष्टम स्थान बैठ जाए, यानी कि यहाँ पर बैठ जाए, ऐसे लोगों को एलर्जिकल समस्या, चूंकि रोग की स्थिति में देखा जाए रोग तो एलर्जिकल समस्या देते हैं, यानी कि सर्दी गर्मी का जो बदलाव होता है उसका बहुत ज़्यादा या बहुत ही शीघ्र इनके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। इसके साथ साथ में ये जो है यहाँ पर अष्टम स्थान में वह व्यक्ति अपने जो है परिवारजनों के प्रति, चूंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि कुटुंब स्थान को यह षष्ठेश यहाँ पर बैठ करके देखते हैं। तो षष्ठेश यदि यहाँ से बैठ कर देखते हैं तो या तो कुटुंबजनों से दूरी बना कर रखते हैं या कुटुंबजन इनको ही जो है अपने परिजनों के अपने मध्य से जो है अलग कर लेते हैं। इसलिए चूंकि यह इसके पहले का जो भाव होता है वह सप्तम भाव होता है, ऐसे लोगों का प्रायः अंतरजातीय विवाह की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं और ये परंपरा से हट करके काम करने की ऐसे लोगों की प्रवृत्ति बन जाती है, जिसकी वजह से वह कुटुंबजनों से थोड़ी सी इनकी जो है दूरियां बढ़ जाती हैं। ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यही षष्ठेश यदि भाग्य स्थान में यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो ऐसे लोग धन तो कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में रोग और धन तो कमाते हैं, लेकिन इनका सम्मान जितना मिलना इनको चाहिए या जितना ये काम करते हैं, जितना इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता। कुल मिलाकर के जितना यह मेहनत करते हैं उतना इनको सफलता यहाँ पर कम ही मिलती है। साथ ही साथ में इनको जो है सदैव पिता के विचारों से मतभेद और अपने धर्म से विरुद्ध या अपने धर्म की कई प्रकार की जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को वह जो है बार बार उस पर जो है प्रहार करते हैं या उनसे अलग हट करके इनका विचार होता है। इस प्रकार की स्थितियां देखी गई हैं। अगर यदि यही शुभग्रह से संबंध यहाँ पर बन जाए भाग्य स्थान से षष्ठेश का, तो ऐसे लोग अपने जीवन में मंदिर का निर्माण करना, धर्म के प्रति कार्य करना, एक अपना अलग से विचारधारा को जो है आध्यात्मिक विचारधारा को प्रकट करना या स्थापना करना, इस प्रकार के कार्य भी देखा गया है। यही षष्ठेश यदि दशम भाव से कर्म स्थान संबंध बना ले 1 2 3 4 और 5, यानी कि यदि यहाँ से संबंध बना ले तो यह सीधा इनका प्रभाव माता, यानी कि या तो माता का सुख नहीं मिलता इनको, माँ रोगी हो जाती है, या माता से इनको सदैव जो है इनकी विचारों में मतभेद होना या दूरी बनाकर रहना, और कुल मिलाकर के माँ से सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, मित्रों से सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे लोग एकाकी जीवन जीते किंतु पराक्रमी होते हैं। ये लोग बहुत ही अपने कार्य पर सुनिश्चित रूप से ध्यान देने वाले लोग होते हैं। कार्य पर ही इनका ध्यान केंद्रित होता है, करियर पर ही इनका ध्यान केंद्रित होता है। इसके चलते इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनसे बहुत काफी दूर छूट जाते हैं। यही जो है षष्ठेश यदि एकादश यानी कि आय के भाव में चले जाते हैं तो वहां पर जाकर के यह कारक बन जाते हैं, कारक बन करके और आय में वृद्धि करते हैं। किंतु 1 2 3 और 4 ऐसे जनों को कुटुंब का सुख नहीं मिलता, पारिवारिक सुख नहीं मिलता, सदैव इनको घर से बाहर ही रहना पड़ता है या काफी लंबे वक्त तक जो है परिवार से सुदूर रहने के लिए ऐसे लोगों को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपने कार्य के प्रति बहुत ही ये लोग सजग और ईमानदारी से काम करते हैं। धन की प्राप्ति सदैव इनको जो है आय की वृद्धि और धन की प्राप्ति में सदैव तदनंतर लगे रहते हैं। यही षष्ठेश यदि द्वादश भाव में यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर जाकर के ऐसे जो लोग होते हैं वह प्रायः धन तो कमाते हैं, किंतु इनका जो व्यय है वह रोग में या तो होता है या तो ऋण इनके पास अत्यधिक हो जाता है। ऋण भार से सदैव जो है ये परेशान रहते हैं। अगर यदि शुभग्रह से संबंध हो जाए, शुभग्रह की दृष्टि हो जाए या पत्नी के भाव से यदि पत्नी इनका सपोर्ट कर ले या मित्रों के द्वारा इनका सपोर्ट मिल जाए या स्त्री की कुंडली तो उसके पति का सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है। लेकिन ऐसे लोग प्रायः देखा गया है कि यह जो है भौतिक सुख में या अपने कार्य को बढ़ाने में या अनर्गल जो है कार्यों में इनका हमेशा इनके कोई ना कोई शत्रु इनको षड्यंत्र के पूर्वक या तो उनको उलझा देते हैं या फंसा देते हैं। कुल मिलाकर के इनके अंतर यानी कि अंदर भी शत्रु होते हैं और बाहर भी शत्रु होते हैं। तो थोड़ी सी ऐसी स्थितियों में इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद। आज फिलहाल इतना ही, चूंकि पुनः कल हम जो है सप्तम भाव को लेकर के उपस्थित होंगे। सप्तमेश यदि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, चूंकि सप्तम भाव जो होता है वह जीवन साथी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। आप सभी हमारे समस्त कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी को। और पुनः निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जुड़िए। यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।